तो कैसे आप सभी, आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो अभी जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने कल ही टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, पेड टेस्ट सीरीज PGIMS रोहतक नर्सिंग पैरामेडिकल एंड फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्जाम ईयर 2025 के लिए। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि फर्स्ट डे मुझे इतना सारा जो प्यार आपने दिखाया है वो मिलेगा, बट थैंक यू सो मच इतने सारे स्टूडेंट्स ने जो ट्रस्ट दिखाया है उसके लिए। और मैं भी मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी आपके ट्रस्ट को मेंटेन रखने की। मैं अपनी तरफ से भी अपना 100% दूंगी, मैं जितना दे सकती हूँ। ठीक है, आपको भी प्रॉमिस करना है कि इस लास्ट डे तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप भी अपना फुल पोटेंशियल दिखाओगे। जिस तरह की जो भी आपको हेल्प चाहिए वो मैं देने को रेडी हूँ, बट आप अपनी तरफ से कमी नहीं रखोगे। बिल्कुल गिव अप करने के बारे में मत सोचना। तो ऐसे भी थे जिन्हें पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो कहाँ कैसे क्या करना है वो सब भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये जो टेस्ट सीरीज रहने वाली है वो जस्ट 99 रुपीज़ की रहने वाली है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे पहले आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर 180 मार्क्स के टेस्ट सीरीज रहने वाली है, जिसमें डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। आपको PDF फॉर्म में टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। उससे पहले हमसे अप्रोक्स 1 या 1.5 घंटे पहले आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दी गई थी। उस टेस्ट सीरीज में अब आपको 3 घंटे प्रॉपर खुद को आइसोलेट करके मीन्स रूम में अकेले बैठ के वो टेस्ट देना है। अब 4 से 3 तक का आज का जैसे टाइम था, फर्स्ट डे था आज टेस्ट सीरीज का, जिसमें 4 से 7 तक आप अकेले बैठ के वो टेस्ट देने वाले हो। और साथ ही 7 बजे एग्जैक्ट आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी जानी है। आंसर की प्रोवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी OMR से वो आंसर मैच करने हैं। अब टेस्ट सीरीज को जो हम टेस्ट सीरीज में टेस्ट कर रहे हैं डेली, या जितने भी हम टेस्ट करने वाले हैं उन्हें एनालाइज कैसे करना है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी प्रॉपर। ठीक है, बट आपको करना क्या है, देखो जो हमने टेस्ट दिया खुद को पहले एनालाइज करना। पहले आधे घंटे का या 15 मिनट का जितना भी आपको लगे उतना आप ब्रेक ले लेना। टेस्ट देते ही 3 घंटे का टेस्ट देना है, उसके बाद आप 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेना। देन फिर आपको जो आंसर की आएगी उससे मैच करना है आंसर। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया जाएगा। वो आपको वीडियो के फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आपको रिटर्न फॉर्म में मिलने वाला है सब कुछ। ठीक है, वो क्वेश्चन फॉर्म वीडियो फॉर्म में क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन सही होते हैं, तो अब उन्हें उस चीज पे वर्क करने की बजाय उस चीज पे वर्क करने की जरूरत है जो क्वेश्चन उनके गलत होते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट वो क्वेश्चन देख सकते हो वहां से, इसीलिए। उसके बाद प्रॉपर आपको डेली गाइडेंस मिलेगी, मीन्स कहाँ से अब आपको क्या चीज करनी चाहिए वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। उसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एग्जाम के बाद जो काउंसलिंग रहने वाली है, एग्जाम के जस्ट 1 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और काउंसलिंग में स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है कि दी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये चीज़ नहीं है, अब चॉइस फिलिंग कैसे करें, इस कॉलेज को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो इस चीज़ में चॉइस फिलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत से तरीके की दिक्कत आती है। तो उस चीज़ के लिए भी आपको फिर से कुछ नहीं करना पड़ेगा, अलग से पेमेंट वगैरह। इसी में जो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे उन्हें पर्सनली मैसेजेस के रिप्लाई दिए जाएंगे कि आपको किस चीज़ में दिक्कत आ रही है। काउंसलिंग के हर एक डाउट को आपको पर्सनली सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही कुछ शॉर्ट नोट्स की डिमांड थी स्टूडेंट्स की, तो आपको शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएंगे। लाइक हर दिन टेस्ट आपका नहीं होने वाला है, बीच बीच में टेस्ट रखे जाएंगे। टोटल आपके 4 टेस्ट रहने वाले इस टेस्ट सीरीज में। उन 4 टेस्ट के अलावा और भी मैं एक्स्ट्रा ऐड कर सकती हूँ, बट 4 टेस्ट आपके पक्के रहने वाले हैं। ठीक है, उनमें जो जो आप गलतियाँ बताओगे कि दी ये मिस्टेक हो रही है, तो उसको कैसे इम्प्रूव करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, और उसके साथ ही और भी बहुत सारी दिक्कतें आती है स्टूडेंट्स को, तो उन सभी दिक्कतों को भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब पेमेंट करते हुए क्या क्या प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि दी जो आपने UPI ID दी थी उस पर पेमेंट नहीं हो रही है, तो मैं बता देती हूँ आपको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको UPI ID प्रोवाइड कर दूंगी, उस पर आप पेमेंट 99 रुपीज़ करने हैं। देन आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है टेलीग्राम ID पे। ठीक है, टेलीग्राम ID पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दोगे, उसके बाद आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा।
और ग्रुप में सिर्फ वही स्टूडेंट्स ऐड हो सकते हैं जो पेमेंट करेंगे, ठीक है, जिसका स्क्रीनशॉट आएगा टेलीग्राम पे। तो इसीलिए टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर देना पेमेंट करने के बाद, फिर आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। डेली जो जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, कुछ भी अपडेट होती है तो, ठीक है। काउंसलिंग के टाइम पे भी हर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको, हर अपडेट मिलने वाली है उससे रिलेटेड, ठीक है। और उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें फीचर्स रहने वाले मैं आपको बता देती हूँ। आपको सबसे पहले यही रहने वाली है, जो आपका जो टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट लिया जाएगा वो कम्प्लीटली एग्जाम के लेवल का रहने वाला है, एग्जाम के लेवल का रहेगा। साथ साथ ही पूरी आपको जो टेस्ट दोगे वो प्रॉपर उसी तरीके से देना है जैसे आप एग्जाम करते हो, ठीक है। 3 घंटे खुद को आइसोलेट करके प्रॉपर उसके बाद एनालाइज करना है। एनालिसिस कैसे करना है उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है। OMR बेस्ड प्रैक्टिस रहने वाली है, खुद को साथ साथ इवेल्युएट करना है, OMR में सर्कल भी फिल करना है। क्योंकि ये चीज़ क्यों रखी है मैंने, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, तो उसी 3 घंटों में तुम्हें पूरा पेपर सॉल्व करना होता है प्लस OMR फिल करनी होती है। तो तुम्हें खुद पता चलेगा कि तुम उस एग्जाम वाले दिन खुद को उस टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर पाओगे या नहीं, ठीक है। कि 3 घंटों में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले पेपर सॉल्व करते हैं देन OMR फिल करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो उनके OMR में फिल करने रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। तो इसीलिए जरूरी है तुम 3 से 4 टेस्ट सीरीज जरूर दे के जाना पहले, ताकि तुम जो गलतियां हो रही है वो यहीं करके जाओ, वहां पे इम्प्रूव हो जाए तुम्हारी एग्जाम डे वाले दिन। उसके बाद आपको प्रॉपर डिटेल्ड आंसर की मिलने वाली है इसकी। जो क्वेश्चंस रहने वाले वो सब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सारे जो हैं क्वेश्चंस वो CET के प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के और इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को ध्यान में रख के उसके ट्रेंड्स के बेस पे ही क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, ठीक है। और ये अफोर्डेबल है, 99 रुपीज़ कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और डेली आपको गाइडेंस मिलेगी, किसी भी तरह की कुछ भी स्ट्रेटेजी चाहिए आपको, किसी भी तरह की कुछ भी हेल्प चाहिए तो वो आप बता सकते हो मैसेजेस में, कमेंट्स में। आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी, हेल्प भी मिलेगी, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज़ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि दी अगर हम ये टेस्ट सीरीज ना लें तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमें। देखो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं यही चीज़ बोलूँगी कि आप वो 99 वीडियोस जरूर देखना, बट एग्जाम से पहले खुद का टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है उस तरीके से जिस तरीके से आप एग्जाम देने वाले हो। मीन्स प्रॉपर 180 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना 3 घंटों के अंदर OMR के साथ, ठीक है। ये आपको एग्जाम से पहले एक मिरर दिखाएगा कि ये आप में ये कमियां रह रही है। अगर आप टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो टाइम मैनेज करना सीख लो। गलतियां कहाँ कर रहे हो, सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि फर्क है। एक आप वीडियो देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ पे क्वेश्चन जो आप नॉर्मली क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो वीडियो देख के, तो वहाँ पे आपको हर टाइप के क्वेश्चन ईजी लगते हैं, ठीक है। बट अगर आप प्रॉपर 3 घंटे का टाइमर लगा के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो वहाँ पे आपको वो चीज़ सिंपल क्वेश्चंस पे भी सिली मिस्टेक्स कर देते हो, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, ये फ़ायदा है इसका, ठीक है। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हो तो मैं कहूँगी डेफिनेटली आपको ये टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ भी लाइक शॉर्ट नोट्स हो गए चैप्टर्स के, और जितना मुझसे हो पाएगा मैं अपना बेस्ट दूंगी 100%, बट आपको भी अपना 100% देना है, ठीक है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप किस तरह से अपना को प्रूव करना चाहते हो, अपना 100% देने वाले हो इस बचे हुए टाइम में, ठीक है।